हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं निस साहू आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में जाना था, तो उसमें हमने बहुत सारे रूल्स उसमें हमने 3 गोल्डन रूल्स को डिस्कस किया था, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को हमने डिस्कस किया था। जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के सारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को हमने जाना था। अब उसी डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के कुछ स्पेसिफिक हम लोग एंट्रीज को जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक एंट्री होता है बैड डेप्थ का। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया हुआ है, पिछले वीडियोस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैड डेप्थ का मतलब क्या होता है? बैड डेप्थ जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है मैंने आपको। बैड डेप्थ का मतलब जो पैसा हमारा डूब गया हो, जो पैसा हमें रिकवर ना हो पाया हो। मान लीजिए हमने उधार दिया और वो पैसा हमने रियलाइज नहीं कर पाया, ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए हमारे पास ये कोई 1,000 रुपये था और इस पैसा को हमने इसको रियलाइज नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये पैसा मान लीजिए मैंने किसी इंसान को दिया था। मोस्ट कॉमनली मैंने राम को दिया था, हर जगह राम का यूज़ होता है तो राम यहाँ पर भी यूज़ होगा। तो राम को मैंने 1,000 रुपये का उधार दे रखा था और वो पैसा मेरा डूब गया, ठीक है। अब जब ये 1,000 रुपये मेरा डूब गया तो अकाउंटिंग जब मैं करूँगा तो उस केस में हमारे पास कुछ एंट्रीज होती हैं, जो एंट्रीज हमारी बैड डेप्थ के नाम से जानी जाती है। जैसे कि हमारा कोई पैसा डूब गया, तो जो पैसा डूब गया उसको हम बैड डेप्थ के नाम से जानते हैं। तो बैड डेप्थ के एंट्री करने का 2 केस होता है। बैड डेप्थ के केस में सिर्फ बैड डेप्थ जब हमारा हो जाए, तो जब हमारा बैड डेप्थ हो जाए तो पहला केस है व्हेन द अमाउंट इज रिकवर्ड, ठीक है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला है, ध्यान रखिएगा मेरे बात को। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले 1,000 रुपये हमारा डूब गया था, अगले अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमको ये 1,000 रुपये राम से रिकवर हो गया, लेकिन बीते हुए अकाउंटिंग ईयर में इसको हमने रिटर्न ऑफ किया था बैड डेप्थ के नाम पे, क्योंकि हमारा 1,000 रुपये बैड डेप्थ है, नहीं मिल रहा है, डूब चुका है, ठीक है। तो उस केस में जब हमको ये ऐसा 1,000 रुपये मिल जाता है तो उस केस में हमारा ये पॉइंट ए जो है ये अप्लाई करेंगे व्हेन द अमाउंट इज रिकवर्ड। जब हमको पैसा मिल जाएगा बैड डेप्थ का, तो उस केस में बैड डेप्थ की एंट्री क्या होगी? बैड डेप्थ से मिले हुए अमाउंट की। तो उस केस में हम एंट्री करेंगे bad debt account debit to debtors personal account, bring the amount not recoverable written off as a bad debt, ठीक है। बैड डेप्थ के हिसाब से इसको हम एंट्री करेंगे, ये हमारा बैड डेप्थ हो जाएगा। जब हमारा बैड डेप्थ रिकवर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया था, ये ऊपर आएगा व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, ठीक है। जब बैड डेप्थ हमारा हो जाएगा और वो अमाउंट रिकवर्ड नहीं होगा, व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? बैड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैड डेप्थ का मतलब आप समझ गए। बैड डेप्थ का मतलब होता है जो पैसा हमारा डूब गया। उसके बाद व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, ठीक है। उस केस में उस अमाउंट की क्या एंट्री करेंगे? तो उस केस में हमारी अमाउंट की जो एंट्री होगी एज अ बैड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट में होगा। यहां पर ये जो डेप्टर पर्सनल अकाउंट लिखा है, यहां पे इस राम का नाम लिखेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे राम अकाउंट। ये मैंने जनरली जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको एंट्री बताया है मैंने, लेकिन वहां पे जब हम लिखेंगे तो राम अकाउंट लिखेंगे। पहला एंट्री क्लियर है। मान लीजिए हमको अगर क्वेश्चन में मिलता है that 1,000 rupees is written as a bad debt of next year का एक पैसा था जो हमारा बैड डेप्थ था, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आपको मिलता है, तो उस केस में हमारा एंट्री यही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर, इसके बाद ये तो हो गया केस जब हमको बिल्कुल भी बैड डेप्थ का पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, उस केस में। दूसरा केस हमारे पास ये है when a part of debt is not recovered, when a part of debt is not recovered, कहने का मतलब ये कि ये जो 1,000 है,
इसमें से हमको सिर्फ 600 रुपये रिकवर हो रहा है, 400 रुपये हमारा बैड डेप्थ हो रहा है। ठीक है, बात को समझेंगे। ए पार्ट ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड ओनली, ठीक है, व्हेन अ पार्ट ऑफ डेप्थ इज नॉट रिसीव्ड, जब हमको कुछ पार्ट ऑफ डेप्थ रिसीव नहीं होगा उस केस में क्या है, मान लीजिए सपोज हमारा ये केस है 1000 रुपीज था, 600 रुपये रिसीव हुआ, 400 रुपये रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, या तो हमको वो अमाउंट जो 600 है वो कैश के टर्म में मिलेगा या तो बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो हम दोनों एंट्रीज को मान के चलते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो अमाउंट कैश में मिला कि बैंक अकाउंट के थ्रू मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में मिलेगा तो, अगर बैंक से मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब वो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू मिलता है तो बैंक अकाउंट की एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और जितना अमाउंट हमारा नहीं मिला है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट में हमारा 600 रुपये जो कि हमको मिला है कैश में, बैड डेप्ट में हमारा 400 रुपये हमारा लॉस है क्योंकि हमारा 400 रुपये यहाँ पे मिल नहीं पाया है। इसके बाद टू डेप्टेड पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम का नाम लिखेंगे, राम अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1000 रुपीज। ठीक है, इतने में आपका ये अमाउंट क्लियर है। देखिए, एक होता है जर्नल एंट्री में हमारा नरेशन, हमको हमेशा नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्रीज जब करेंगे तो एंट्री की डिटेल इस छोटे से नरेशन में शॉर्ट में लिखते हैं। तो इस एंट्री की जो नरेशन है वो देखिए, बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट, यहाँ पे ये लिखे हैं हम लोग कि ये वो अमाउंट है जो कि हमारा रिकवर नहीं हो पा रहा है, उसे हम डूब गया बोल के बैड डेप्ट के अकाउंट में लिखे हैं। ठीक है, या फिर बैड डेप्ट में लिखे हैं क्योंकि ये हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे हम शॉर्ट नोट लिखें, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा बैड डेप्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। इसका दूसरा बात ये है बी पॉइंट का, यहाँ पे हमको कैश से मिला कुछ पार्ट और बाकी जो हमारा पैसा डूब गया वो हो गया हमारा बैड डेप्ट। उसके बाद जो पैसा हमको मिला जो इन दोनों का टोटल है वो हमारा 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड एंड द बैलेंस रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट नॉट रिकवर्ड, जो पैसा हमको नहीं मिला उसको हम बैड एज अ बैड डेप्ट लिख दिए हैं और जो पैसा मिला है उसको हम कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू लिख दिए हैं। ठीक है, तो इतने में बैड डेप्ट और बैड डेप्ट के अंदर जो दो पॉइंट है जिसमें हमें एक केस में पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता है और एक केस में कुछ पार्ट मिलता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 60% रिकवर हो रहा है और 40% हमको रिकवर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, अमाउंट दे देता है और ओनली 50 पैसे, 40 पैसे या 40%, 50% या 60% इज रिकवर्ड ओनली करके क्वेश्चन में कहीं कहीं पे दिया होता है। बेसिकली सीबीएसई के क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, मान लीजिए 60 पैसे दिए हैं तो उसको हमें 60% लेना है या फिर 60 पैसे को हमें परसेंट में कन्वर्ट करके उसको अमाउंट के थ्रू निकालना होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छे से इसको बताऊंगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है जो कि बैड डेप्ट का है, जो कि हमारा इसके बाद बैड डेप्ट रिकवर्ड करके आएगा। तो चलिए बैड डेप्ट रिकवर वाले टॉपिक को जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि बैड डेप्ट जब रिकवर नहीं होता है उस केस में, और व्हेन अ पार्ट ऑफ बैड डेप्ट इज रिकवर्ड। ठीक है, उन दोनों केसेस में मैंने आपको एंट्री बता दिया कि एंट्री कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद बैड डेप्ट रिकवर्ड में एक चीज ये होता है कि वो तो हमने करंट ईयर में लिख लिया, करंट ईयर में हमने ये लिखा, एक एंट्री हमने ये लिखा कि एक तो हमारा बैड डेप्ट था, करंट ईयर में हमने लिखा एक बैड डेप्ट था कि पूरा तरह बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, और एक एंट्री हमने लिखा था वहां पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओनली बैड डेप्ट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हमने वहां पे देखा था। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको जो बताया वहां पे मैंने ये दो एंट्री के बारे में वहां पे आपको बताया।
अब बात दरअसल ये है कि डिपेंड करता है कि ये जो एंट्री हम करेंगे वो किस रीज़न से करेंगे कि हमारा ये बैड डेब्ट रिकवर्ड का एंट्री होगा। तो किसी भी चीज़ के होने से पहले उसके होने का रीज़न हमको जानना ज़रूरी है। जब तक हम उसके होने का रीज़न नहीं जानेंगे तब तक ये क्यों हो रहा है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना कि बैड डेब्ट हुआ या फिर बैड डेब्ट आधा बैड डेब्ट हुआ, आधा हमारा रिकवर्ड हुआ। ठीक है, तो इस केस में ये हमने एंट्री कर दिया। सपोज मान लेते हैं ये एंट्री हमने 2021 में कर दिया। ठीक है, ये जो एंट्री है ये हम 2022 में बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये 2022 में बना लिया। ठीक है, ये 21 था, ये 22 है, तो ये हमने 21 के अकाउंटिंग ईयर में ये एंट्री किया कि हमारा या तो ये किए होंगे या तो ये किए होंगे, दोनों में से कोई एक एंट्री किए होंगे। तो मान के चलते हमने ऊपर वाला एंट्री किया था। अब ये एंट्री हम किए, हमारा पैसा डूब गया, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 2022 में वो पैसा हमको रिकवर हो गया, वो पैसा हमको मिल गया। उस केस में भी हमारा राम के पास पैसा डूबा था, अभी भी हमारा राम के पास से ही रिकवर होगा। इस केस में हमारा राम ही था। अब ये एंट्री हमने 2021 में किया। अब समझिए इस एंट्री को दोबारा हम रिट्रीव कर रहे हैं, दोबारा से इसकी एंट्री करेंगे अब हम, और इसको अब हम बैड डेब्ट से निकाल के, ठीक है, बैड डेब्ट से इसको हम निकाल के कहाँ लिखेंगे, बैड डेब्ट से इसको हम निकाल के लिखेंगे यहाँ पे एंट्री कैश का नहीं होगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट का ये बैड डेब्ट की एंट्री है। मैं पार्ट ऑफ एंट्री का मैंने एंट्री वहाँ लिख दिया था, सॉरी। तो ये बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स पर्सनल अकाउंट की एंट्री हमने देखा था। अब इस एंट्री के थ्रू हम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट पे लेके आएंगे। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स पर्सनल अकाउंट के थ्रू ये एंट्री हम यहाँ लेके आए। ये हमने 21 में ये एंट्री किया और 2022 में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट में इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा जो पैसा 21 में डूब गया था वो 2021 में रिकवर्ड हो गया। इस केस में हम क्या किए, जो बैड डेब्ट अकाउंट था, जो डेबिट हुआ था, उसको हम अपोजिट करके बैड डेब्ट रिकवर्ड में चेंज कर दिए, और जो कैश अकाउंट था वो हमारा क्रिएट हो गया और हमको कैश के फॉर्म में वो अमाउंट मिल गया। सो इसका जो नरेशन लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट अर्लियर रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट नाउ रिकवर्ड। जो पैसा हमारा 2021 में डूब गया था, रियलाइज जिसे हम नहीं कर पाए थे, उसे 21 में हमने रिकवर किया। और किसके थ्रू किया, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट के थ्रू किया। इस एंट्री के होने के पीछे का रीजन है हमारा ये वाला एंट्री। जब तक ये एंट्री अगर 21 में नहीं होता तो 2022 में हमारा ये एंट्री पॉसिबल नहीं था। इस वजह से इस एंट्री के बैकग्राउंड का जो एंट्री है वो ये है। जब तक ये एक्ट नहीं करता तब तक हमारा ये जो एंट्री है 22 में एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारा जो भी टॉपिक था स्पेसिफिक एंट्री का, जिसमें हमने बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर्ड बैड डेब्ट का दो केस, जिसमें हमें एक बैड डेब्ट का पैसा रिकवर होता है, बैड डेब्ट का पैसा पूरा डूबता है, और एक में पार्ट ऑफ अमाउंट हमें रिसीव होता है, और दूसरे टॉपिक में हमने बैड डेब्ट रिकवर्ड के बारे में जाना। होप तो इसके हिसाब से हमारा ये सारा एंट्री क्लियर है, शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।